यीशु नाज़री उत्तम शिक्षक था। उसकी कुछ प्रसिद्ध शिक्षाएं छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बताई गई है, जिन्हें दृष्टांत कहा जाता है। हाँ, जैसे स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था, और जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। वह बड़ा ही अद्भुत मोती रहा होगा। हाँ, या स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया, और वह ऐसा पेड़ हो जाता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों पर बसेरा करते हैं। यह तो सुंदर चित्रण है, पर इसका अर्थ क्या है? हाँ, सही बात। यीशु इसलिए दृष्टांत नहीं सुनाता था ताकि सब कुछ स्पष्ट हो जाए, बल्कि वह तो लोगों के विचारों को उकसाना चाहता था, और यह कि लोग एक नए दृष्टिकोण से देख सके कि परमेश्वर इस संसार में क्या कर रहे हैं। तो आइए बात करते हैं यीशु के दृष्टांतों को कैसे पढ़ा जाए। अब इतिहास में तो कई महान शिक्षक हुए हैं जिन्होंने विद्यार्थियों को नैतिकता, धर्म और दर्शन शास्त्र पढ़ाने के लिए कहानियों का प्रयोग किया है। परंतु यीशु ने अपने दृष्टांतों का प्रयोग अस्पष्ट धार्मिक और नैतिक आदर्श को पढ़ाने के लिए नहीं किया। उसने कहा कि उसके दृष्टांत उसके अपने बारे में और उसके मिशन के बारे में है। उसका मिशन इस बात की घोषणा करना था कि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आ रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे वह स्वर्ग में है। सही कहा। यीशु के समय में इज़राइल रोमी साम्राज्य का शासन था, पर उनके धर्मशास्त्रों ने प्रतिज्ञा की थी कि एक दिन उनका परमेश्वर आएगा और राजा बनकर अपने लोगों पर राज्य करेगा। इसलिए बहुत से इजरायली रोम के विरुद्ध विद्रोह करके अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहते थे। और कुछ लोगों का मानना था कि परमेश्वर का राज्य यही है। बिल्कुल, परंतु यीशु तो एक गरीब घूमने फिरने वाला भविष्यवक्ता था, जो बीमारों को चंगा करता था और लोगों को अपने पीछे आने का निमंत्रण देता था, और उसने कहा कि परमेश्वर के राज्य का आगमन यही है। लेकिन यह बात लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं थी। हाँ, और इसीलिए यीशु ने कुछ दृष्टांतों का प्रयोग किया ताकि लोग इस बात पर विचार कर सके कि उसका यह छोटा सा आंदोलन परमेश्वर के राज्य का आगमन है। हाँ, जैसे वह दृष्टांत कि परमेश्वर का राज्य गूथे हुए आटे में मिलाए गए खमीर के समान है। आपको उसका प्रभाव नहीं दिखाई देगा, पर जल्द ही सब कुछ बदलने वाला है। यीशु ने परमेश्वर के राज्य की उलट पुलट मान्यताओं के बारे में भी दृष्टांत सुनाए कि कैसे संसार के सबसे महत्वहीन लोग वास्तव में परमेश्वर के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से वे जो गरीब और निम्न वर्ग के हैं। हाँ, जैसे उस गृहस्वामी का दृष्टांत जो दिन भर मजदूरों को भाड़े पर लाता रहा, सवेरे, फिर कुछ समय बाद और फिर दिन ढलने तक, और जब मजदूरी देने का समय आया तो उसने सबको बराबर की मजदूरी दी। हाँ, यीशु दिखा रहा है कि कैसे धन और प्रतिष्ठा का परमेश्वर की दृष्टि में कोई महत्व नहीं है। वह अपनी उदार दया सभी के लिए उपलब्ध करता है। पर सभी दृष्टांतों के अंत सुखद नहीं है, कुछ तो बहुत गंभीर है। हाँ, यीशु इज़राइल के भविष्यवक्ताओं की परंपरा में खड़ा है, जो इज़राइल के अगुओं की आलोचना दृष्टांतों के माध्यम से करते थे। क्योंकि अगुए अपने राज्य को परमेश्वर का राज्य समझते थे, इसलिए यीशु ने अपने समय के अगुओं को चेतावनी दी कि अगर वे परमेश्वर के राज्य के उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करेंगे तो वे निश्चय विनाश की ओर जाएंगे। हाँ, उस गृहस्वामी के समान जिसने एक बढ़िया दाख की बारी लगाई और आशा कर रहा था कि वह फलवंत होगी। हाँ, यीशु इस दृष्टांत को यशायाह भविष्यवक्ता से लेता है, पर उसे अनुकूल बनाकर सुनाता है। हाँ, गृहस्वामी ने अपनी दाख की बारी की देखभाल के लिए ठेकेदारों को नियुक्त किया। कटनी के समय वह फल लाने के लिए अपने दासों को भेजता है, पर ठेकेदार उन दासों को मार डालते हैं। तब गृहस्वामी उन ठेकेदारों का सामना करने के लिए अपने पुत्र को भेजता है, पर वे उसे भी मार डालते हैं। अब यीशु अपने आसपास के लोगों से पूछता है, तुम सब क्या सोचते हो, इस गृहस्वामी को क्या करना चाहिए? वह उन ठेकेदारों को सजा देगा और नए ठेकेदारों को नियुक्त करेगा। यीशु जानता था कि यदि इज़राइल अपने इसी मार्ग पर चलता रहा तो वह रोम द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, और इसलिए इस प्रकार के दृष्टांतों में वह लोगों को विवश कर रहा था कि वे परमेश्वर के राज्य के लिए उसके द्वारा दिए गए निमंत्रण के प्रति कोई निर्णय ले। क्या लोग उसे ठुकराकर अनदेखा करेंगे या वे उस पर भरोसा रखकर उसके पीछे चलेंगे? अब यदि परमेश्वर के राज्य का संदेश इतना महत्वपूर्ण है तो उसे दृष्टांतों में क्यों छुपाया गया है? उसे और स्पष्ट क्यों नहीं किया गया? अब पहेली और दृष्टांतों के माध्यम से यीशु निडर होकर बड़े दावे कर सकता है, ताकि सत्य को उन लोगों पर उजागर करे जो खुले दिमाग वाले हैं। उनके लिए जिनके पास सुनने के लिए कान हो, वे इस पर विचार करके गहराई तक जा सकते हैं। और दृष्टांत उसके संदेश को उन लोगों से छिपा लेते थे जो उसके विरुद्ध थे, ताकि उसे कुछ और समय मिल सके। और समय किस बात के लिए? यीशु अब अपने निकटतम चेलों को सबसे बड़ा आश्चर्य देने की तैयारी कर रहा था। यीशु ने दावा किया कि इज़राइल का परमेश्वर अपने लोगों पर राज्य करने आने वाला है,
और वह न जोर जबरदस्ती से, न हिंसा और बल से, परंतु आत्म बलिदानी प्रेम से राज्य करेगा, क्योंकि वह उनके पापों के लिए अपनी जान देने वाला था। परंतु उसकी मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त नहीं हो गया। बिल्कुल ठीक। उसने कहा कि उसकी मृत्यु भूमि में दफनाए गए उस छोटे से बीज के समान है, जो बढ़कर बीजों की एक बड़ी फसल पैदा करता है। इसलिए ये दृष्टांत समझाते हैं कि यीशु कौन है और वह क्या कर रहा है। और सुसमाचार के लेखकों ने इन दृष्टांतों को संभाल के रखा है, ताकि यीशु के प्रत्येक पीढ़ी के चेले इनको पढ़कर इन पर चिंतन कर सके। और सोचिए कि कैसे आज भी परमेश्वर का राज्य काम कर रहा है। बिल्कुल सही। आज भी ये प्राचीन दृष्टांत नए आश्चर्यों और चुनौतियों से भरे हुए हैं। ये ऐसे भंडार गृह की तरह है जिसमें अपार खजाना है। इनमें से कुछ नए हैं और कुछ पुराने, और सभी इस इंतजार में हैं कि उन्हें खोजा जाए।